हे गाइस, वेलकम बैक टू चिंटू सर की क्लास। देखिए मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, बच्चे पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश को कैसे सीखें, और जब हम इंग्लिश की शुरुआत करें तो हमें इंग्लिश में कौन से टॉपिक से शुरुआत करनी चाहिए। कुछ बच्चों के तो यहाँ तक कमेंट आता है कि सर 10-12 दिन में इंग्लिश को कैसे सीखें, ये बता दीजिए। देखिए यदि आपके अंदर एबिलिटी है ना तो आप 12 दिन में भी इंग्लिश को सीख जाओगे। सिर्फ आपको उस प्रोसेस को फॉलो करना है जो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर ना मैंने इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, है ना। ये जो टॉपिक्स यहां पर लिखे हुए हैं ये मैंने ऐसे ही लिख दिए हैं। कोई कहीं पर लिखा हुआ है, कोई कुछ लिखा हुआ है, कोई कहीं पर पहले लिखा हुआ है, कोई बाद में लिखा हुआ है। तो ये जो टॉपिक्स हैं मैं इनके बारे में ही आपको बताऊंगा कि कब कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, किससे पहले किसको पढ़ना है और किसके बाद किसको पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 12 दिन का जो ये शेड्यूल है इसको लेकर चलेंगे कि 12 दिन में इंग्लिश आप कैसे सीखोगे। देखिए इतनी अच्छी इंग्लिश तो नहीं सीखोगे, लेकिन आप जो है 12 दिन में इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को जरूर समझ जाओगे। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जो फर्स्ट डे का प्लान है उसमें आपको क्लियर क्या करना है। फर्स्ट डे में आपको एक तो आपका जो पर्सन कॉन्सेप्ट होता है ना उसको सीख लेना है। इसमें आपको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सब कुछ आप सीख लेना, ठीक है। पर्सन कॉन्सेप्ट के अंदर जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन उनको भी, और सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इनके बारे में भी आपको सीख लेना है। देखिए ये जो 12 दिन का शेड्यूल है ना इसमें कम से कम एक दिन में आपको 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है। कितने? 6 से 7 घंटे, तब जाकर आपका जो सिलेबस है ना ये कवर होगा। इसमें आप पर्सन कॉन्सेप्ट में क्या क्या पढ़ोगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैं टॉपिक को एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा कि आपको पढ़ना क्या क्या है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब इनके बारे में पढ़ना है कि ये क्या होते हैं सेंटेंस में। इनको देखकर हम कैसे पहचानेंगे कि भैया ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। उसके बाद जब आप इनको पढ़ लो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा आपको ना प्रोनाउन और नाउन ये जो हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको क्लियर कर लेना है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, और उसके बाद आपको वर्ब के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल लेनी है कि भाई वर्ब क्या है, वर्ब की कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। ये आपको देख लेना है। बाकी ये जो बाकी के जो पार्ट ऑफ स्पीच के जो भाग हैं इनको अभी आप फिलहाल के लिए छोड़ दो, इनको हम लास्ट में देखेंगे, ठीक है। तो आपको पहले दिन में ये काम करना है। उसके बाद जब आपका दूसरा दिन आएगा तो उसमें देखिए अब आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझना है। सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को समझना है। अब चाहे उन्हें समझो, रटो, कैसे भी करो, लेकिन आपके यहां पर चिपक जाना चाहिए, आपके दिमाग में वो चीज आ जानी चाहिए। देखिए जैसे कि सिंपल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर है, नेगेटिव बनाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, और इंटरोगेटिव नेगेटिव दोनों का फॉर्मूला आप किस तरह से बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यहां पर आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है जो आपका सिंपल होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। बस यही आपका स्ट्रक्चर सब में फॉलो हुआ है। बस कभी हेल्पिंग वर्ब को आगे लिख दिया तो कभी पीछे लिख दिया, कभी हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दिया तो देखिए कभी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से आगे लिख दिया, है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे तो मैंने पूरे फॉर्मूले यहां पर लिख दिए हैं। तो सेकंड डे में आपको सिर्फ ये ही करना है काम, इसी को रटना है, इसी को समझना है, इसी को देखना है, इसी को पढ़ना है, इसी को लिखना है, बस। इसके अलावा और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए वैसे यदि आप ये जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं यदि आपको डिटेल में चाहिए, है ना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देखिए इसके बाद अब जो तीसरा दिन आएगा उसमें आपको क्या सीखना है। अब तक हमने पर्सन कॉन्सेप्ट सीख लिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब सीख लिया, नाउन, प्रोनाउन के बारे में सीख लिया, सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएं ये भी सीख लिया, सब कुछ सीख लिया। अब तीसरे दिन में सिर्फ आपको क्या करना है, सिंपल सेंटेंसेस को पढ़ना है। किनको? सिंपल सेंटेंसेस। इनका हिंदी में मतलब होता है साधारण वाक्य। क्या होता है? साधारण वाक्य। अब जैसे आप कई बार ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं ना, राहुल अच्छा लड़का है, वह मेरा दोस्त है, पापा घर पर हैं, वह स्कूल में है, वो दुकान पर है, वो छत पर है। तो ये जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं ये सब के सब आपके सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सिंपल सेंटेंसेस के अंदर आते हैं। देखिए जैसे राहुल इज ए गुड बॉय, ही इज माई फ्रेंड, पापा इज एट होम, है ना। तो ये किसके अंदर आएंगे? सिंपल सेंटेंसेस के अंदर। तो आपको सिंपल सेंटेंसेस को रटना नहीं है, आपको इनको बनाना सीखना है कि इनको बनाएंगे कैसे। इनको बनाना सीखना है कि इनको हम बनाएं कैसे, ठीक है।
ये हमें बताएंगे क्या, इनके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति की अवस्था, पोजीशन की, मतलब वो कहां पर है, प्रेजेंट में कहां पर है, पास्ट में कहां पर था, फ्यूचर में कहां होगा, किसी के पोजीशन के बारे में, जैसे कि प्रेजेंट में किसी के पास क्या है, पास्ट में किसी के पास क्या था, आने वाले समय में किसी के पास क्या होगा। तो ये सब जो जानकारी है ये हमें कहां से मिलेगी, जब हम सिंपल सेंटेंसेस को सीखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं आपकी इंग्लिश स्पीकिंग में सिंपल सेंटेंसेस। भूल मत जाना, सिंपल सेंटेंसेस को अपनी कॉपी बना के जरूर लिख लेना, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपने सिंपल सेंटेंसेस सीख लिए, अब हमारी बारी आती है उस टॉपिक की जिससे बच्चों को लगता है डर, जिसको कहते हैं टेंस। क्या कहते हैं? टेंस। और टेंस का हिंदी में मतलब होता है समय, या फिर आप बोल सकते हैं काल। यानी कि हम काल के बारे में पढ़ेंगे, समय के बारे में पढ़ेंगे। अब टेंसेस को देखकर बच्चों का माथा चकरा जाता है, गिर जाते हैं, आधों को तो बेहोशी हो जाते हैं ना। तो देखिए ये जो टेंसेस है ना, ये कितने तरह के हैं बताइए, कितनी तरह के हैं? 3 तरह के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आपको 4 से और 7वें दिन तक, यानी कि 4th नंबर के डे से और 7वें नंबर के दिन तक, यानी कि टोटल 4 दिन, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। 4 दिन आपको क्या करना है? टेंसेस को पढ़ना है। एक दिन में एक टेंस पढ़ेंगे तो 3 टेंस कवर हो जाएंगे। उसके बाद जो लास्ट का दिन होगा उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है टेंसेस की। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है टेंसेस की, ठीक है। इनके अंदर आपको ये भी पढ़ने हैं इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यदि आप टेंसेज में कमजोर हैं, आपके समझ में नहीं आता, तो हमारी वीडियो जरूर देखें। यूट्यूब पर जाकर सर्च करें टेंस बाय चिंटू सर। क्या सर्च करना है? टेंस बाय चिंटू सर। आपको टेंसेज की वीडियो मिलेगी और उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, वहां से जाकर भी आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो टेंसेज समझ में आ गया। अब इसके बाद अब हमें क्या करना है? अब आ गया भैया 8वां दिन, क्योंकि 7 दिन तक तो हमने टेंस पढ़ लिए। 8वें दिन में हमें क्या करना है? 8वें दिन में हमें पढ़ने हैं मॉडल्स। क्या पढ़ने हैं? मॉडल्स पढ़ने हैं। अभी जब मॉडल्स हैं ये हमें बताएंगे क्या, क्यों पढ़े भैया इनको? सर आपने बोल दिया मॉडल्स पढ़ लो, ये दिमाग में आना चाहिए, क्यों पढ़े? मॉडल्स पढ़ोगे जब आप किसी सेंटेंस की संभावना के बारे में बताएंगे, है ना। जब आप आज्ञा वगैरह देते हैं तो वहां पर भी मॉडल्स के द्वारा दी जा सकती है। किसी चीज की आवश्यकता के बारे में भी आप मॉडल्स के द्वारा बता सकते हैं। बाकी मेन इनका जो मोटिव है वो है संभावना। किसी काम की पॉसिबिलिटी के बारे में जब आपको बताना पड़े तब आपको मॉडल्स का इस्तेमाल करना है। देखिए मॉडल्स के अंदर ऐसे वर्ड्स आते हैं जैसे कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, वुड, मस्ट, है ना। ये जो वर्ड्स हैं ये किसके अंदर आएंगे? मॉडल्स के अंदर आएंगे। अब जैसे देखिए यहां पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ही कैन गो, वह जा सकता है। वी शुड डू, मतलब हमें करना चाहिए। आई वुड गो, मैं जाऊंगा या फिर मैं जाता, दोनों तरह से बोल सकते हैं। ही मे कम, शायद वह आएगा। इस तरह से ये जो मॉडल्स है ना, ये क्या कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी बता रहे हैं किसी काम की, कि कोई काम कितना हो सकता है, उसकी होने की संभावना कितनी है, ठीक है। तो आपको 8वें दिन में मॉडल्स को पढ़ना है। अब मॉडल्स भी आपके एक तो होते हैं बेसिक वाले, जो बेसिक होते, एक होते हैं एडवांस्ड वाले। कौन से? एडवांस्ड वाले होते हैं, ठीक है। ये जो एडवांस्ड वाले हैं ये क्या होंगे? जैसे आप मॉडल के साथ कई बार वो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बी, जैसे कुड बी, वुड बी, शुड बी। कई बार आप मॉडल के साथ हैव देखेंगे, कई बार आप मॉडल के साथ हैव टू देखेंगे। तो ये एडवांस की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो यदि आपको मॉडल्स को भी अच्छे से समझना है और करना है तो यूट्यूब पर जाकर लिखना मॉडल्स बाय चिंटू सर। और जो भी आपको चाहिए, जैसे मॉडल चाहिए मॉडल विद बी, तो लिखना मॉडल्स विद बी बाय चिंटू सर, मॉडल्स विद हैव बाय चिंटू सर। आपको सब कुछ मिलेगा। वैसे भी मैं इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, प्लेलिस्ट का। सब कुछ A to Z आपको बेसिक से एडवांस तक वहां पर मिल जाएगा। और यदि पेड कोर्स लेना है तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए, अब आपको 9वें दिन क्या करना है? 9वें दिन आपको क्या करना है? आपने सब कुछ पढ़ लिया, आप तक मॉडल्स पढ़ लिए, टेंसेस पढ़ लिए, सिंपल सेंटेंसेस पढ़ लिए, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, सब कुछ आपने पढ़ लिया। अब बारी आती है कॉजिटिव वर्ब के बारे में। किसके बारे में? कॉजिटिव वर्ब। कॉजिटिव वर्ब को क्यों पढ़े? कॉजिटिव वर्ब मतलब, पॉजिटिव वर्ब का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को होने का कारण हो जाता है, ठीक है। इस तरह से पॉजिटिव वर्ब को समझ सकते हैं। वैसे तो देखिए पॉजिटिव वर्ब में गेट, हैव, लेट, मेक ऐसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। एक वर्ड और है हेल्प, 5 वर्ड होते हैं हेल्प और है, ठीक है।
तो यहाँ पर ना ये जो गेट है आपको परेशान करता होगा, हैव भी परेशान करता होगा, लेट भी और मेक भी समझ में नहीं आता, कभी कहीं पर किस रूप में आता है तो कभी कहीं पर कैसे आता है ना। आपको जो भी टॉपिक यूट्यूब पर आज से सर्च करना है ना, उस पर लिखिए, टॉपिक का नाम लिखना है सबसे पहले, जो भी आपके टॉपिक का नाम है लास्ट में लिख देना है बाय चिंटू सर। क्या लिख देना है? बाय चिंटू सर। आपको वो वीडियो मिल जाएगी, बिल्कुल डिटेल में मिलेगी, ठीक है। मान लीजिए आपको गेट का इस्तेमाल सीखना है तो गेट बाय चिंटू सर, ठीक है, या फिर ऐसा लिख दो यूज ऑफ गेट बाय चिंटू सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। अब ये जो पॉजिटिव वर्ब है हमें बताते क्या है, जैसे कि मुझे जाने दो, मतलब वो मुझे जाने नहीं दे रहा और मैं बोल रहा हूं उससे मुझे जाने दो, रोको मत, पॉजिटिव वर्ब से बनेंगे। ऐसे सेंटेंसेस पॉजिटिव वर्ब के अंदर आते हैं। उसने मुझसे करवाया, उसने मुझसे कोई काम करवा लिया, मेरा मन नहीं था करवाने का, फिर भी उसने मुझसे करवा लिया। मैं उनके घर गया था, उन्होंने मुझसे क्या करवा लिया? झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह सब धुलवा लिया, है ना। तो ये किसके अंदर आएंगे? पॉजिटिव वर्ब के अंदर आएंगे। अब पढ़ना कौन से दिन है? 9वें दिन पढ़ना है। मैं काम कर दूंगा, वो तुम्हें बुलवा लेगा, हम उन्हें करने दे रहे हैं। तो ये सब के सब जो सेंटेंसेस है पॉजिटिव वर्ब के द्वारा बनेंगे। और याद रखना सबसे ज्यादा आप जो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं ना, पॉजिटिव वर्ब में किसका इस्तेमाल करते हैं? गेट, हैव, लेट, मेक का। और उसके बाद आप करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल। किसका करते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस का इस्तेमाल, ठीक है। तो आपको इसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ने हैं। 10वें दिन का ये आपका शेड्यूल है। 10वें दिन आपको क्या करना है? कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ना है। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ये भी आपको ऐसे ही सर्च करने हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस बाय चिंटू सर, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से मैंने करवाया है और एडवांस लेवल तक आपको मिलेगा। कंडीशनल सेंटेंसेस बाय चिंटू सर ये भी आपको मिल जाएंगे। ये आपके टोटल देखिए, एक जीरो टाइप, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एक मिक्स्ड टाइप के होते हैं। मिक्स्ड में भी फर्स्ट होता है एक और एक होता है सेकंड, ठीक है। तो ये सब के सब आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ने हैं। कंडीशनल का मतलब ही होता है कंडीशन लगाकर जब कोई काम किया जाए। अब जैसे मैं आपसे बोलने लगूं, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि ये जो वीडियोस हैं वो आपको एक साथ कैसे, कहां पर मिलेंगी, कौन सी प्लेलिस्ट मिलेगी, कौन से चैनल पर मिलेंगे, है ना। तो यह क्या किया मैंने? कंडीशन लगा दी। अगर तुम आए तो मैं आऊंगा, पहले तुम्हें आना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आऊंगा, मतलब कंडीशन लगा दी। अगर उसने पूछा तो मैं बता दूंगा, किसी ने मुझसे बोला भी उसे बताना मत, मैंने बोल दिया अगर उसने मुझसे पूछा ना तो भैया मैं तो बता दूंगा, है ना, मुझसे नहीं रुकती बात मेरे पेट में, है ना। तो मतलब क्या हुआ? कंडीशन लगाकर सेंटेंसेस आप बहुत बोलते हैं ना, तो ये कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर आपको पढ़ने हैं। तो 11 दिन का तो हमने शेड्यूल देख लिया, मतलब 10 दिन का। उसके बाद 11वें दिन में अब आपको एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने हैं, ठीक है। डेली 8 घंटे पढ़ाई करनी है, तभी 12 दिन में कंप्लीट होगा। दिखने में छोटे छोटे टॉपिक लग रहे होंगे, जब खोल के बैठोगे तो हवा निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव वॉइस को पढ़ना है। ये टेंसेस में भी होते हैं और मॉडल्स में भी होते हैं, ठीक है। एक्टिव पैसिव वॉइस टेंसेस में भी और मॉडल्स में भी, जैसे कि उसे बताया जा रहा है और यह हो सकता है, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं ये पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस है, ठीक है। तो आपको एक्टिव पैसिव वॉइस को 11वें दिन करना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है? 12वें दिन का शेड्यूल लिखिए। अब आपका जो ग्रामर है वो हमने 11 दिन में कंप्लीट करा दिया। आपने 12 बोला था, हमने 11 में ही करा दी। अब 12वें दिन आपको क्या करना है? आपको वोकैब को पढ़ना है और जो आपने अब तक पढ़ा है प्रॉपर उसके नोट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अब वोकैब को कैसे करें? वोकैब का भी एक आसान सा सोल्यूशन है मेरे पास। देखिए क्या है। वोकैब को करने के लिए आपको क्या करना है? आपके जितने भी काम है जो आप सुबह से शाम तक करते हैं उन सबको हिंदी में लिख दीजिए। ये देखिए मैंने लिख दिए सब, है ना। समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे ये काम ही लिखे मैंने, ठीक है। तो हिंदी में आपको उन कामों को लिख देना है। उसके बाद अब आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। ये जो है इन सबको आपको, जो भी काम मैंने लिखे तो इन सबको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है। तो इधर मैंने हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया है ना, समझ में आ रहे होंगे आपको। उसके बाद आपको क्या करना है? ये ट्रांसलेट किससे होंगे? ट्रांसलेट होंगे गूगल ट्रांसलेट से, गूगल ट्रांसलेट से, ठीक है। और ये जो गूगल ट्रांसलेट है ये आपको प्ले स्टोर पे भी मिलेगा और कहां पर मिलेगा? आप डायरेक्ट गूगल में जाना, लिखना इंग्लिश, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, आपको तुरंत मिल जाएगा। वहां से जाकर आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वीडियोस है ना आपको मिलेंगे कहां? सबके सब। एक तो आपको मिलेंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। यदि आपको पेड चाहिए, देखिए पेड में थोड़ी चीजें ज्यादा होती हैं, तो पेड कोर्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यदि आपको फ्री में चाहिए,
है ना, फ्री में वीडियोस मिलती है ना, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और एक चैनल और है हमारा, कौन सा है, अल्फा स्पोकन इंग्लिश। अल्फा स्पोकन इंग्लिश के नाम से एक चैनल और है, इसको भी जाकर सब्सक्राइब करिए। इस पर भी ये कोर्स चल रहा है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो जाकर आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये था 12 दिन का शेड्यूल इंग्लिश ग्रामर को करने का। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके हवाले मैंने छोड़ दिया कि आप इसको अब 12 दिन में करो, चाहे 12 साल में करो, चाहे 12 मिनट में करो, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।